तो अमानत गणित में जो क्वेश्चन आपको लिखाए हैं कि एक आयताकार खेत है, कौन सा खेत है? फिगर दिखाई पड़ रहा है ना, स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है ना। तो इसकी लंबाई कितना करी दिए हैं? 500 करी। लंबाई कितना करी दिए हैं? 500 करी। और चौड़ाई कितना करी दिए हैं? 200 करी। तो ये जमीन कितना डिसमिल होगा? करी तो बुझ रहे हैं, जरीब के बारे में आपको पढ़ाए हैं तो बुझ रहे होंगे ना करी किसको बोलते हैं। ये जो जरीब होता है, जरीब आपस में कैसे जुड़ा हुआ रहता है? करी टाइप का ही जुड़ा हुआ रहता है ना। जरीब आपस में करी टाइप का ही जुड़ा हुआ रहता है। तो यानी लंबाई 500 करी है और चौड़ाई 200 करी है। 500 करी मतलब 5 जरीब। 500 करी माने कितना जरीब? 5 जरीब, क्योंकि एक जरीब में कितना करी होता है? 1 करी में 100 करी होता है। बात समझ गए ना। तो सबसे पहले लिखिए खेत का रकबा। क्या लिखिएगा? पीयूष बना रहे हो? उसी के आगे ना सर। हाँ, आंसर, ये आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन तो समझ गए, ये आंसर है। बोलिए पीयूष, आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत माने हुआ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। हाँ, ये तो जानते हैं नहीं मानस जी आप? जानते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा। अच्छा कोई बात, हम बेसिक हम शुरू किए हैं, स्टार्टिंग से आपको हम 2 टन जमीन बनाएंगे, चिंता मत कीजिए। एकदम एक परफेक्ट, आई विल मेक यू अ परफेक्ट अमीन। आप परफेक्ट अमीन बनिएगा। कितना विद्यार्थी मेरा सीख लिया, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहा है, जॉब भी कर रहा है। तो खेत का रकबा क्या हो गया? लंबाई गुने, खेत का रकबा लंबाई गुने चौड़ाई है। समझ गए ना। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, आयताकार खेत का लंबाई होता है, आयताकार खेत का रकबा होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। समझ में? जी लिख लिए। अब देखिए, अब लंबाई कितना, पीयूष समझ गया ना आयताकार खेत का रकबा क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। इंग्लिश मीडियम में है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ये लिख सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा? L इंटू बी नहीं होगा? ये तो मास जी आप भी समझ गए होंगे क्या, L इंटू बी। अब देखिए, तो लंबाई आपको हम 500 करी दिए हैं, चौड़ाई 200 करी दिए हैं। ये हो गया आपका 10,000 करी, नहीं हो गया 10,000 करी। 500 को 200 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? कैलकुलेटर यूज करने आता है ना आप लोगों को? तो कैलकुलेटर यूज करके निकाल लीजिए, देखिए कितना करी हुआ। 10,000 नहीं होगा? 10,000 नहीं तो लगता है 1,00,000 हो गया। इकाई दाही सैकड़ा हजार, 1,00,000 करी हो गया। कितना हो गया? 1,00,000 करी। 1,00,000 करी हो गया। समझ गए ना। ये हो गया 1,00,000 करी। क्या हो गया? 1,00,000 करी। 1,00,000 करी हो गया। समझ गए। अभी जो 1,00,000 करी हुआ, अब इसको डिसमल निकालना है। 1,00,000 करी को क्या निकालना है? डिसमल। 1,00,000 करी को निकालना है डिसमल। तो डिसमल कैसे निकालते हैं? तो डिसमल निकालने के लिए नियम है, फॉर्मूला लिखिए। अगर आपको डिसमिल निकालना हो, लिखो पीयूष फॉर्मूला। तो डिसमिल निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल करी जितना आया, वर्ग करी, जितना वर्ग करी आया। एरिया जब भी आता है तो वर्ग करी, स्क्वायर करी में आता है।
लंबाई गुने चौड़ाई कीजिएगा तो स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर। पता है ना, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। जी वर्ग करी बाय 1000, एरिया जब भी आता है तो स्क्वायर में आता है। एरिया जब भी आता है क्या चीज में आता है? स्क्वायर में। एरिया जब भी आता है तो स्क्वायर में आता है, समझ गए? अब कितना वर्ग करी आया? आंसर कितना वर्ग करी था? 1,00,000 न था। जी अब बटे 1000 था। अब 3030 काट दीजिए, कितना हो गया? 100 नहीं हुआ? 100 डिसमिल। कितना हो गया इसका आंसर? 100 डिसमिल। हाँ, कैसे हुआ 100 डिसमिल? पहले लंबाई गुने चौड़ाई निकाल लिए, समझ गए ना? आज जितना भी वर्ग करी आएगा उस वर्ग करी को 1000 से भागा दीजिएगा, क्योंकि 1000 वर्ग करी बराबर होता है 1000 स्क्वायर करी बराबर होता है 1000 वर्ग करी बराबर होता है 1 डिसमिल। कितना डिसमिल होता है? 1 डिसमिल। तभी हमको आया था कितना? 1,00,000 करी आया था ना? जी नहीं आया था? जी तो हम लोग को 1,00,000 करी आया था, उसको 1000 से क्या कर दिए? भागा दे दिए। तो क्या हो गया? 1 डिसमिल नहीं हो गया? जी आया समझ में? जी पीयूष आया समझ में? हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन लिखिए तो।